सो इन्वेस्टर्स, आज आपके लिए जो प्रोजेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है द्वारका एक्सेस वे पर। अगर मैं द्वारका एक्सेस वे की बात करूं तो वहां पर जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी प्री लॉन्च या फिर लॉन्च के अंदर आ रहे हैं तो 15,500 से लेके 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि आपके लिए आज जो हम प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो कि डेवलपर रहने वाले हैं आर्टेक, और अगर आर्टेक डेवलपर की बात करूँ तो 40 साल पुराने ये डेवलपर हैं। सो इस डेवलपर की जानकारी के लिए, इस प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए और आपके लिए क्या प्राइसिंग रहने वाली है प्री लॉन्च के अंदर, उन सारी जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहे। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज जो आपके लिए अपडेट रहने वाली है वो रहने वाली है द्वारका एक्सेस वे की। अगर मैं द्वारका एक्सेस वे की बात करूं तो यहां पर आपका जितने भी प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या फिर लॉन्च के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे आपके 16,000 रुपये से लेकर 17,000 रुपये तक के रेट रहने वाले हैं। मिनिमम टू मिनिमम भी अगर आप बात करो तो 15 से 15,500 रुपये स्क्वायर फीट आपको मिनिमम वहाँ पर रेट मिलता है प्री लॉन्च के अंदर। आज जो प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो रहने वाला है आर्टेक डेवलपर का, और इसका जो रेट रहेगा मात्र 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। लेकिन उसके अंदर भी हमारे पास अभी इनॉग्रेट डिस्काउंट चल रहा है 500 रुपये का, तो मात्र 11,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपका प्री लॉन्च का इसमें प्राइस रहने वाला है। हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो बहुत कम यूनिट्स बची हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, क्योंकि 11,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के अंदर कुछ भी द्वारका एक्सेस वे पर अवेलेबल नहीं है, वो भी किसी हाई राइज अपार्टमेंट के अंदर हो। क्योंकि लो राइज के अंदर ये रेट्स हमारे पास पहले आए थे, बट हाई राइज अपार्टमेंट हो वो भी 5 एकड़ के, जिसके अंदर आपके 2 क्लब हाउसेज हो गए, एमिनिटीज़ जो है वो 80+ एमिनिटीज़ हैं। तो इस रेट पर इतनी सारी एमिनिटीज़ के साथ कुछ भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप एज ए इन्वेस्टमेंट भी इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हो। दूसरी बात, जो आपका आर्टेक डेवलपर है वो है 40 साल पुराना डेवलपर। साथ साथ में इन्होंने जो फरीदाबाद के अंदर अपने 8 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड करे हैं, 4 इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, और अभी लेटेस्ट इन्होंने अभी जो लॉन्च करा था वो करा था पलवल के अंदर, जो कि आपकी दीनदयाल जनवास योजना की प्लॉटिंग थी। इसके बाद अब जो ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं 89A सेक्टर के अंदर, जो कि हम आज वीडियो बना रहे हैं। द्वारका एक्सेस वे के पास में बिल्कुल ही आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है। पूरे गुड़गांव के अंदर इस रेट के अंदर कोई भी आपका प्रोजेक्ट नहीं है। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो 5 एकड़ में आपका ये टोटल प्रोजेक्ट है। 4.5 से 5 एकड़ में आपका ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपके 5 टावर रहने वाले हैं। 2 BHK का आपका एक ही टावर रहेगा और 3 BHK के आपके 4 टावर्स यहाँ पर रहने वाले हैं। तो अगर आप 2 BHK में जाना चाहते हो तो 2 BHK की हमारे पास अब 20 से 25 इन्वेंट्रीज बची हुई हैं प्री लॉन्च के अंदर। और अगर मैं 3 BHK की बात करूँ तो 3 BHK की हमारे पास 100 to 150 के बीच में हमारे पास इन्वेंट्रीज अभी अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। एमिनिटीज़ जो है वो 80+ एमिनिटीज़ रहने वाली है। अगर मैं एज ग्रुप की बात करूँ तो सारे एज ग्रुप की इसमें एमिनिटीज़ रहेंगी। आपकी किड प्ले जोन एरिया भी रहेगा, आपका सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ और एमिनिटीज़ रहने वाली हैं। दूसरी बात, इसके अंदर आपके जो क्लब हाउसेज हैं वो 2 क्लब हाउस हैं इसके अंदर। साथ साथ में सीनियर सिटीजन के लिए जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो भी इन्होंने हर फ्लैट के अंदर दे रखी है, हर अपार्टमेंट के अंदर दे रखी है। एक आपकी जो मेन फैसिलिटी होती है वो होती है आपका पैनिक अलार्म। तो आपके हर वॉशरूम के अंदर, हर रूम के अंदर, किचन के अंदर आपको एक पैनिक अलार्म मिलेगा फॉर एमरजेंसी। दूसरी बात, आपके इसके अंदर जो एमिनिटीज़ रहेंगी क्लब हाउस के साथ साथ वो ओपन जिम, ओपन पार्क्स, ग्रीन पार्क्स इसमें रहने वाले हैं। क्योंकि सोसाइटी का सिर्फ और सिर्फ 20 to 25% इन्होंने जो एरिया है वो टावर्स के लिए लिया है। बाकी 75 to 80% एरिया जो है आपका वो एमिनिटीज़ प्लस ओपन स्पेस रहने वाला है। दूसरी बात, इसके अंदर जो पेमेंट प्लान की बात करूं तो पेमेंट प्लान इसमें रहने वाला है आपका 35-35-30 का। अभी आपको जो है EOI देनी है प्री लॉन्च के अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए की, जो कि आपकी बैंकेबल EOI रहेगी। उसके बाद आपको दिवाली के आसपास ये अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, तब आपको 35% पेमेंट करवानी है माइनस 15 लाख जो आप पहले दे चुके हो। तब आप अपना अलॉटमेंट पे आओगे, अलॉटमेंट पे अपनी यूनिट सेलेक्ट करोगे। यूनिट सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी बुकिंग 10% बुकिंग अमाउंट दोगे, माइनस आपका 15 लाख प्लस 35% विद इन अ मंथ आप अपनी पेमेंट कंप्लीट करवा कर उसके बाद नेक्स्ट जो 35 होगी वो आपको देना है 2 टाइम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि 2 से 2.5 साल बाद। और इसके बाद जो 30% आपका रह गया वो एट अ टाइम ऑफ पोजेशन, यानी कि लगभग 4 साल। तो 4 साल का हमें पेमेंट टाइम मिलता है। 4 साल के अंदर हमारी 3 किस्तों में पेमेंट जाएगी 35-35-30 के हिसाब से। दूसरी बात, इन्वेस्टर फ्रेंडली ये पेमेंट प्लान है, तो आप एज ए इन्वेस्टमेंट भी ले रहे हो तो बहुत अच्छा पेमेंट प्लान है। क्योंकि CLP के अंदर कभी भी हमारा इन्वेस्टर नहीं जाता है, जिसमें आपकी हर साल कम से कम नहीं तो
40 से 45% की डिमांड आती ही आती है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ आपके साइज़ की, तो 1450 से 1500 के बीच में आपका जो साइज़ यहाँ पर रहने वाले हैं 2 BHK के। उसके बाद 1600 से 1700 स्क्वायर फीट के आसपास के आपके साइज़ देंगे, वो रहेंगे आपके 3 BHK के। तो आप जल्दी से जल्दी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपनी यूनिट बुक करवाने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पर मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी अवेलेबल नहीं है इस रेट के ऊपर। 11500 के अंदर मैं ये भी बता देता हूँ कि आपका ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस देगा। इसके अलावा आपको कोई भी EDC IDC वगैरह कुछ भी नहीं देना आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको जो इसके अलावा चार्जेस देने हैं वो रहेंगे आपके, एक तो GST जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो, एक स्टैम्प ड्यूटी जो आप रजिस्ट्री कराओगे पोजीशन के टाइम पे, और पोजीशन पे सिर्फ एक IFMS चार्जेस है जो आपको अलग से देने हैं। बाकी सारे चार्जेस इसमें आपके इंक्लूड रहने वाले हैं, लाइक क्लब मेंबरशिप, EDC IDC, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, जितने भी डेवलपर के चार्जेस होंगे सारे आपके इसमें इंक्लूड रहेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये प्री लॉन्च के इन्वेस्टर्स के लिए है, प्री लॉन्च के क्लाइंट्स के लिए। क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम पर जितने भी लोग हैं गुड़गांव छोड़कर इन्वेस्टमेंट, एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि एज ए इन्वेस्टमेंट जिनका टिकट साइज छोटा है वो गुड़गांव छोड़कर सोनीपत की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सोनीपत जो है वो आने वाले टाइम का गुड़गांव बनने वाला है। वहाँ पर सारी गूगल का डाटा सेंटर आने वाला है वहाँ पर, और भी वहाँ पर ITs वगैरह की कंपनीज आ रही हैं, इंफ्रा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने वाला है गुड़गांव जैसे। तो लोग इसलिए वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर टिकट साइज़ हमारे पास छोटा टिकट साइज़ आता है। क्योंकि आज के टाइम पर अगर लोग गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं तो उनके पास 3.5 से 4 करोड़ मिनिमम अपनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सारी इन्वेस्टमेंट आपको इससे अपर टिकट साइज़ में मिलती है। बट अभी अगर आप सोनीपत में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, किसी रीज़न के कारण आप चाहते हो कि आप गुड़गांव के अंदर रहते हो और गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी अभी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद हमारे पास कई प्रोजेक्ट्स आएंगे। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको रीसेल के अंदर कुछ ऐसी यूनिट्स है, जैसे आपको कुछ रेडी टू मूव इन चाहिए हो 1 से 1.5 करोड़ के अंदर, तो हमारे पास 1 BHK भी इसमें अवेलेबल मिल जाएगा, 2 BHK भी मिल जाएगा, प्लस स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल है ऐलान के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप वहाँ पर रहने के लिए देख रहे हो रेडी टू मूव इन, कोई स्टूडियो 1 BHK 2 BHK और आपका बजट ही 1 CR के आसपास है, तो आप मुझे जल्दी से जल्दी आप कॉन्टैक्ट इसके लिए भी कर सकते हो। और अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको आज आरटेक का प्रोजेक्ट बताया, उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो करने के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स एंड ऑफर रहने वाले हैं 30 तारीख से पहले। तो जल्दी से जल्दी आप मुझे कॉल कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस स्टेट के अंदर अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।